और इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंतखाब फारूकी, जो कि शिवसेना नेता हैं, और संदीप शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी। इंतखाब जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, एक शिवसेना दो दावेदार, कैसे होगी नैया पार? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवसेना जो है वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और उद्धव साहेब ठाकरे की शिवसेना है। महाराष्ट्र की जनता ने जो प्यार दिया है वो बाला साहेब ठाकरे को और उद्धव साहेब ठाकरे को देखकर जनता ने प्यार किया है। और अभी आगे वाले समय में भी आप देखेंगे कि उद्धव साहब ठाकरे को जनता जो है वो बहुत चाहती है, प्यार करती है, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र है। ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगा कि शिवसेना एक है जो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की है, और आने वाले समय में भी महाराष्ट्र की जो जनता है वो इस शिवसेना को बहुत ही प्यार करेगी। और जो नेता है हमारे, वो भी बाला साहेब ठाकरे के फेस को देख वोट किया उन्होंने, और उद्धव साहब ठाकरे को देखकर फेस को देखकर उन्होंने वोट किया है। आने वाले समय में शिवसेना को, जो उद्धव साहब ठाकरे की जो शिवसेना, लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उनका साफ तौर पर कहना है कि समर्थन सबसे ज्यादा हमारे पास है। आंकड़ा अगर हमारे पास है तो वो चिन्ह भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये जो चिन्ह की लड़ाई अब चल रही है, क्या आने वाले समय में आगे बढ़ती हुई नजर आएगी या यहीं थम जाएगी? देखिए, आने वाले समय में बिल्कुल जो जनता है महाराष्ट्र की सब तरफ से उद्धव साहब के साथ मिल रही है, और बिल्कुल हमारे उद्धव ठाकरे साहब के साथ वो संपर्क में है। और वो इसी तरीके से अभी शिवसेना जो है वो नए तरीके से नई शक्ति जो शिवसेना की है वो आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र से। ठीक है, संदीप शुक्ला जी। जिसकी इतनी तूती बोलती थी जिस ठाकरे परिवार की, कि उनके घर पे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तमाम विश्व के नेता जाते थे मिलने के लिए, आज वो अपने सिंबल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये होती है राजनीति और ये होती है रणनीति। बिल्कुल, किस तरह से उन्होंने भाजपा पे आक्षेप लगाए चुके हैं, फिर पार्टी बचाने की लड़ाई यहाँ पर जारी थी जिसे वो खो चुके फ्लो टेस्ट के दौरान। अब यहाँ पर सिर्फ सिंबल की लड़ाई है। ऐसे में एक बार फिर इंतखाब जी आपका रुख करूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि शिवसेना हमारी, और अमूमन तौर पर देखा भी यही जाता है, और राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार ने भी हमें बहुत बखूबी इस चीज को समझाया कि 2/3 का आंकड़ा जिसके पास होता है, सिंबल भी उसी के पास जाएगा। तो ऐसे में तो फिर शिंदे गुट के पास शिवसेना का सिंबल जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? सिंबल जो है बिल्कुल स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो है हमारे, उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी, और शिवसेना जो शुरू हुई थी वो उन्होंने की थी। जितने भी हमारे नेता थे, विधायक थे, और पूरे महाराष्ट्र से जितने हमारे मंत्री जो बनकर आए, उन्होंने शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उस पर जीत कर आए। तो डेफिनेटली जो सिंबल है ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बेटे जो उद्धव साहब ठाकरे हैं उनके पास ही सिंबल रहेगा। और आगे जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसका सब स्वागत करते हैं, बट ये सिंबल जो जिसका है वो उनसे कोई छीन नहीं सकता। और लेकिन एकनाथ शिंदे भी तो यही कह रहे हैं कि बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसे हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं और हिंदुत्व के रास्ते। ठीक है ना, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन उन्होंने जो अभी आने वाले समय में उद्धव ठाकरे साहब का जो साथ छोड़ा, जो मतलब उन्होंने अपनी सरकार बनाई, अगर वो नहीं छोड़ दे तो बिल्कुल सब साथी थे, सब साथ में रहकर ही कर रहे थे काम। लेकिन क्योंकि इस वजह से अब ये चीजें सामने आई, और उद्धव साहब ने काफी बार उनसे कहा भी कि आप आ जाइए, जो भी अगर अपने बीच में कुछ बातें हैं, हम जो भी नैराशी है उसको दूर करेंगे, और हम साथ में बैठकर बात करेंगे, और जो भी निर्णय आएगा हम मिलकर उसमें साथ में आगे बढ़ेंगे, जो भी नाराजगी है उसको हटाकर। लेकिन जब क्योंकि उनका वापस आना नहीं हुआ, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब शिवसेना अपने ढंग से, अपने तरीके से आगे बढ़ रही है, अपना काम कर रही है, और इसी सिंबल के साथ उद्धव ठाकरे साहब और पूरे महाराष्ट्र की जनता पूरे जोर शोर के साथ इसी सिंबल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पक्ष में नहीं आता है फैसला किसी भी तरह का, जब आप चूंकि जिस तरह से बोल रहे हैं कि आप लोग आगे की लड़ाई यूं जारी रखेंगे, अगर आपके पक्ष में नहीं हुआ, आपके हित में नहीं हुआ, तब आप लोग क्या करेंगे? आपके हाथ से तो क्योंकि सिंबल भी चले जाएगा फिर। नहीं, देखिए ऐसा तो जो कोर्ट का निर्णय उसका सब सम्मान करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, आदरणीय कोर्ट का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंबल भी उद्धव साहब ठाकरे, इसमें बिल्कुल आप लोग कितनी भी बातें करें, लेकिन वो सिंबल उद्धव साहब ठाकरे को मिलेगा, क्योंकि स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी साहब ने, और ये उसी तरीके से आगे पार्टी अपना काम करते रहेंगे। आप देखिए जाने आने का। ठीक है, संदीप शुक्ला जी, आपके विधायक, आपके लोकसभा सांसद कितने हैं लोकसभा में वो देखता है, आपके पार्षद देखता है, आपके जिला परिषद देखता है,
उसके बिल्कुल इसी का जवाब एक बार इंतखाब फारूकी जी से भी ले लेते हैं। इंतखाब फारूक जी, आप लोग कह रहे हैं कि बाला साहेब की जो शिवसेना है उसको हम आगे लेकर चलेंगे, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर संदीप शुक्ला जी का कहना है कि तब आप लोग कहाँ थे जब हिंदुत्व की लड़ाई यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे लड़ रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को पूरी तरह से नदारद किया। और ऐसे में अब क्या ये समझा जाए कि आप लोग सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना को नहीं? मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र की जो जनता है डेफिनेटली बिल्कुल जो हमारी हिंदुत्व की जो पार्टी है हमारी, जो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने बना है, ये वही शिवसेना है। और ये इस पार्टी को, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र के सभी जाति धर्म के लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि ये पार्टी को नहीं, मतलब ये हिंदुत्व पार्टी नहीं रही। गलत बात है, सारे लोग इसको प्यार कर रहे हैं, उनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उद्धव साहब ठाकरे ने जिस तरीके से काम किया कोरोना के पीरियड में, और मैं आपको बताना चाहूंगा 2.5 साल में, जैसा भाई साहब बता रहे कि अपने नेता से दूर हो गए, अपने नेता को कॉपरेट नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 2.5 साल में ये हमारी जो सरकार थी, इसमें बार बार कोरोना आता गया, फिर गया, कोरोना आया। मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से हर तरीके का निर्णय लेना हमें पड़ता था कि कॉलेज को कैसे किया जाए, स्कूल को तो वो तो आप लोगों का दायित्व, राज्य की सत्ता यहाँ पर चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे में अगर कोविड यहाँ पर आ भी जाता है, कोविड के साथ ही कोई गंभीर परिस्थिति पनप जाती है, तो उस दौरान आपको जनता के हित में फैसला लेना आपका काम है, आपका दायित्व है। इस दौरान भी अगर आप नदारद रहते हैं तो फिर जनता तो आप पर सवाल उठाएगी। बताना चाहूंगा कि कौन सा जनता ने शिवसेना को, आपको ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को नहीं समर्थन किया? आज हमारे जितने विधायक हैं, ये शिवसेना को देखकर ही, बाला साहेब ठाकरे के फेस को देखकर ही जनता ने सारे नेताओं को, मंत्रियों को चुनकर लाया पूरे महाराष्ट्र से। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ जनता का प्यार नहीं है शिवसेना के लिए, मुझे बताइए ना। पूरी तरीके से जोर शोर से सुन, जो हमारे नेता मिनिस्टर जो बने आज सारे जितने भी, वो शिवसेना को देखकर ही बने ना। उद्धव साहब ठाकरे के फेस को देखकर सब चुनकर आए कि नहीं, हमारे ये शिवसेना के नेता है, ये हमारी जनता है, हमारे लोगों का काम करते हैं शिवसेना जमाने से, तो इस वजह से लोगों ने चुन कर लाया सबको। ठीक है डॉक्टर इंदुकान जी, आपका रुख है। सर, समय की कमी है, माफी चाहती हूँ कि चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप तीनों का शुक्रिया।